प्रेमी जैसे बताया, तेरे सिर पे गर्ज है काल गाफिल तू सोए मत ना। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक रास्ता और निकाल दिया। वो रास्ता कौन सा निकाला? सत्संग का। और सत्संग के अंदर जो वो दवाई दिया करते हैं, उस दवाई से वे काल को भी पीछे कर दिया करते हैं। कैसे कर दिया करते हैं ये मैं आपको बता दूं। जो बात दवा से ना हो सकी, वो बात दुआ से होती है। काबिल मुर्शिद जब मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं तो उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। लेकिन उस पूर्ण सतगुरु की खोज हमें करनी है। कैसे सतगुरु महाराज इस जीव का दुख काटते हैं और क्या करते हैं, कैसे वे दवाई बांटते हैं, एक छोटा सा इस पर भजन है। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। रोगी ले लो भाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। कोई रोगी ले लो भाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। हमारे बीच में संत सुभाष दास जी आए। किसी को नहीं पता ये किधर से आए, गांव में आपके आगे ऐसे ही सतगुरु आया करते हैं, किसी को नहीं पता। कैसे बता रहे? अगम दिशा से आए मारे सतगुरु, वस्तु बगल में ठाई। अगम दिशा से आए मारे सतगुरु, वस्तु बगल में ठाई। अणसरा में डेरा ला लिया, अणसरा में डेरा ला लिया। दर्दी बंधी बंधाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, गुरु बांटे वैद दवाई रे। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। गुरु बांटे वैद दवाई। सब माना। आई
गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई जी, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई। प्रेमियों, गुरु महाराज इस दवाई को लेकर के आए और उसको बंदी बंधाई रख दी, क्योंकि जब कोई उसका ग्राहक ना हो तो वहां खोलना भी बेकार है। इसलिए संत गुरु महाराज आए, बंदी बंधाई रख दी, और वो दवाई किसी एक के लिए नहीं लेकर के आते, वो राजा रंक फकीर संत महात्मा सब के लिए लेकर के आते हैं। कैसे बता रहे? सब मानव की खातर लाया, सबने खोल दिखाई, सब लोगों की खातिर लाए, सबने खोल दिखाई। भाई सब मानव की खातर लाया, सबने खोल दिखाई। राजा रंक बैरागी ले लो, राजा रंक बैरागी ले लो, घर घर बटने आई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई रे, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई। जैसे ही महाराज ने खोल के दिखाई दवाई, बहुत लोगों ने हाथ फैलाया, हमें भी दो, हमें भी दो, अगर जीने मरने से मुक्त कर देती हो ऐसी दवाई को तो कोई भी ले लगा ना भाई, कौन मना करेगा। लेकिन गुरु महाराज ने एक शर्त रख दी उस दवाई को लेने के लिए। कौन सी शर्त रखी, क्या बताया? भाई मधुतला में ना के ले लो, हो जागी सरदाई, मधुतला में ना के ले लो, हो जागी सरदाई। भाई मधुतला में ना के ले लो, हो जागी सरदाई। तीनों वस्तु गोते मारो, तीनों वस्तु गोते मारो, दूर हटा दो काई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई रे, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई, कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई। बताया लुकया मधुतला में नहा कर ले लो, अर्थात उसमें नहाने का मतलब क्या था? जो तेरे अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, गंदा खान पान करके जो तूने इस शरीर को नरक बना लिया, वो मधुतला में आबे जमजम बहता है। आबे जमजम का मतलब है बहुत पवित्र जल, उसमें स्नान कर और स्नान करके इस दवाई को ले, तब ये दवाई काम करेगी। कैसे करेगी आप विचार करो। और मैं बार बार कहा भी करता हूं, मैं इधर राजस्थान के अंदर एक बार प्रोग्राम करने के लिए गया, अभी पीछे से ऐसे ही मेरी साथ में 10-12 आदमी थे। एक व्यक्ति जैसे आप बैठे, आप में से उठ कर आया, बोला महाराज, मगर हाँ
बोला कुछ जान भी या नहीं, कपड़े रंगो फिरा, कपड़े पहन लिए, बाल बढ़ा लिए। भाई बात क्या है? बोला एक बात बता, उस भगवान तो हमें भी मिला सका, उसके दर्शन करवा सका क्या? बिल्कुल करवा दूंगा। जब मैंने देखा तो तेरे भी करवा दूंगा, हाथ में हाथ पकड़ा दूंगा तेरा उसका। बोला पक्का? मगा पक्का, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो मेरी साथ आ रहे हैं इनकी पहले सेवा तो करें, दूध दाद तो पिया। घरवाली तो जंगल में गई थी, हारे में दूध धर रखा था, भाई साहब ने बाल्टी में करा, मीठा गेरा, सारा ही उलटिया, मलाई सुधाई लाके पिया दिया। मेरे आगे भी कटोरे में रख दिया, दूध ठंडा हो गया, सबने पी लिया। मैं उसमें उंगली घुमा करा, घुमाओ गया, घुमाओ गया, घुमाओ, देर होगी। बोला महाराज क्या ढूंढा है इसमें, इसे पी ले, मुझे भी डांगरों घास करना आ जाएगा, मुझे भगवान तो मिला, पी के क्या देखा है इसमें? भाई साहब इसमें मैं घी ढूंढ रहा, घी कहाँ है? बोला बस ठीक है, जब तुझे नहीं पता इसमें घी कहाँ है तो भगवान तो क्या मिला था? मैं क्यों? बोला इसमें तो ऐसा घी थोड़ा ही मिलेगा। मैं और बोला इसमें से घी मिलेगा, पहले तो इसे तपाना पड़ेगा। ये करना पड़ता है ना भाई, पहले इस दूध को तपाना पड़ेगा। मगर फिर बोला फिर इसे जमाना पड़ेगा। मगर फिर बोला फिर इसे बिलोना पड़ेगा, बिलोते भी है ना, तब इसमें से घी नहीं निकलने का फिर भी। मगर और बोला इसमें से फिर भी क्या निकलेगा? मक्खन। मगर फिर बोला उस मक्खन को फिर तपाना पड़ेगा। मगर फिर बोला तब उसमें से घी निकलेगा। मगर इतनी मेहनत इसमें तो घी ढूंढने के लिए करनी पड़े? बोला हाँ। और मगर तू कह रहा उस पर महात्मा का हाथ में हाथ पकड़ा दो तेरे। बे पहले तप जम, अंदर मंथन कर, मंथन द्वारा, बिलोने का मतलब मंथन करना है, मंथन कर, तब जाके उसमें से तुझे परमात्मा साक्षात्कार दिखाई नहीं देगा, केवल अनुभव होगा। अगर अनुभव होना है तो फिर से तपना पड़ेगा, कई जन्म लग जाएंगे, तब जाकर उसका साक्षात्कार होगा। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की। बंदा मान गया। एक विचार आप करो, मैंने क्यों कहा मधु तालाब में नहा कर ले लो, हो जाएगी। धन्यवाद भाई। क्या नाम प्रेमी जी? है जी, सेवाली से जगपाल जी। भाई 20 रुपए सम्मान करें, 20 नहीं है लाखों हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज इन पर कृपा करें। मैं क्यों कहा मधु तालाब में नहा कर ले लो, हो जाएगी सरदाई। अगर एक घी आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना, 2 किलो घी हो, उस 2 किलो घी को आप कैसे बर्तन में रखोगे भाई? साफ सुथरे। अगर बर्तन में जरा सी भी गंदगी हुई तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फुई लग जाएगी, बदबू हो जाएगी। यही होगा ना? विचार करो, वो पवित्र घी, उसको अगर बर्तन में जरा सी एक रत्ती भर गंदगी हुई तो घी खराब हो जाया करता है। लेकिन सतगुरु महाराज का जो शब्द हुआ करता है वो तो उस घी से भी हजारों गुना पवित्र हुआ करता है। फिर उसको कैसे बर्तन में रखोगे, बस यहां सोच लो। वो दारू मीठ में नहीं रखा जाता, क्योंकि तन्ने दारू मीठ, इसीलिए कह रहे गुरु महाराज आबे जम जम, उसमें पहला स्नान कर, तब जाकर तू इसको शब्द को लेने लायक होगा। हाथ धोगे, हाथ पीछे हट गए, बोला हम नहीं लेते तो छोड़ना पड़ा मीठ माठ, ये गड़बड़ है। कैसे बता रहे गुरु रविदास जी महाराज, जरा ध्यान से सुनना। कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद दवाई। कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद दवाई। गुरु बांटे वैद दवाई रे, गुरु बांटे वैद दवाई। कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद दवाई। कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद दवाई। अगर कोई सोचता हो इस पैसे के बलबूते उस दवाई को खरीद लोगे, नहीं खरीद सकते। अगर उस दवाई को खरीदता तो जिसका 55,000 लाख करोड़ का भारत के अंदर बिजनेस चल रहा था ना, टाटा का, खत्म हुआ ना, छोड़ गया ना, क्योंकि ये चीज नहीं खरीदी जाती। और जो खरीदते हैं वो केवल प्यार से खरीद लिया करते हैं, गुरु महाराज की सेवा से खुश करके खरीद लिया करते हैं। कैसे बता रहे?
भाई मोल मिले ना मांगी मिलती उधारी तक ना भाई। मोल मिले नर मांगी मिलती उधारी तक ना भाई। भाई मोल मिले ना मांगी मिलती उधारी तक ना भाई। कह रविदास सिर सांटा ले लो, कह रविदास सिर सांटा ले लो, हो जा सफल कमाई। कोई रोगी ले लो भाई गुरु बांटे वैद्य दवाई। कोई रोगी ले लो भाई गुरु बांटे वैद्य दवाई। बांटे वैद्य दवाई रे गुरु बांटे वैद्य दवाई। कोई रोगी ले लो भाई गुरु बांटे वैद्य दवाई। भाई हमारे बनवारी लाल जी भाई जो 20 रुपए सम्मान कर रहे हैं, जिस भावना से भी इन्होंने दान दिया, गुरु महाराज जी की भावना को पूरी करें। प्रेमियों बताया नु कहा सिर सांटे ले लो, अर्थात सिर दे गया दवाई मिलती हो तो भी सस्ती है। ऐसी दवाई गुरु महाराज दिया करते हैं जिससे जीवन मरण मुक्त हो जाया करता है। लेकिन उस दवाई को लेने वाला आज कोई है नहीं, क्योंकि आज कोई चिल्ला बनने के लिए तैयार, चिल्ला बनने के लिए तैयार नहीं, सब गुरु बनने के लिए तैयार हैं। एक जैसे हमारे प्रताप दास जी, एक चिल्ला गया बोला गुरु जी मुझे भी सत्संग दे दो, मैं थारी सेवा करना, सेवा करो जब मैं आश्रम में रहो जब मैं यहाँ से। बोला चिल्ला तो बन जा, लेकिन भाई चिल्ले को बहुत काम करने पड़े। बोला क्या करना पड़े? बोला चिल्ले को मांग के भी लाना पड़े। बोला अच्छा जी। बोला चिल्ले गुरु को जो है रोटी सब्जी बना के देनी पड़े। बोला ठीक है। गुरु के कपड़े धोने पड़े, गुरु को नहाना पड़े, मतलब कुल मिला के इतनी सेवा करनी पड़े, सारी बताई। बोला गुरु जी हाँ। बोला फिर आप एक काम कर लो। क्या कहा? मुझे गुरु ही बना लो। तो मुझे गुरु बना दो, चिल्ले तुम ही बन जाए, इतने काम चिल्ले करने पड़े, उनका दवाई मिल जाएगी क्या? प्रेमियों नहीं मिलने की। खैर क्षमा चाहूँ आपका इतना समय लिया, अब का फिर नंबर आओगे तो फिर बताऊंगा कुछ बातें आपको। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में तेज प्रताप जी जो बड़ी अच्छी, मैं तो इनको यूट्यूब पे सुना करता था, मैं तो धन्य हो गया यशपाल जी की वजह से, इनके पिछली बार दर्शन हुए। और महाराज जी की बड़ी सुरीली आवाज में भजन सुनाओगे। तो हमारे बीच में आनंद जी बता। अभी आपके